इस वीडियो में हम लोग जो लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट जो है सीक्वेंस में उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है, अ रियल नंबर L इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। एक रियल नंबर है, हम उसे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोलेंगे अगर उस नंबर की नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स हैं। इसी के साथ अगर मैं एक बार लिमिट की डेफिनेशन को रिकॉल करूं, हम लिमिट की डेफिनेशन में बोलते थे कि अगर हमारे पास एक नंबर है L, अगर हम उसे सीक्वेंस का लिमिट बनाना चाहते हैं तो an माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो टू कंसेप्ट हैं, फर्स्ट इज द लिमिट एंड सेकेंड इज द लिमिट पॉइंट। दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हैं। डिफरेंस क्या है इसमें, लिमिट में एक कॉन्टीन्यूटी होती है। कॉन्टीन्यूटी का यहाँ पे मीनिंग है कि जैसे मैंने बोला उसकी जो डेफिनेशन होती है, मॉड an माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m का मतलब है कि mth स्टेज के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे L की नेबरहुड में होंगे। लेकिन अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें, लिमिट पॉइंट में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि हो सकता है सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर उस पॉइंट की उसमें हो और सेकंड जो है वो हमारे पास उसकी कॉन्टिन्यूटी में ना हो। मीन्स जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है हो सकता है कि वो सीक्वेंस की नेबरहुड में हो और जो सेकंड पॉइंट है हो सकता है कि वो सीक्वेंस की नेबरहुड में ना हो, थर्ड पॉइंट फिर से सीक्वेंस की नेबरहुड में हो सकता है। तो सबसे पहले हमें लिमिट और लिमिट पॉइंट जो है उन दोनों को अच्छे से यहाँ पर समझना है। सो मैं बाय एग्जांपल दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम फर्स्ट मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं ताकि हमें लिमिट और लिमिट पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो an इज इक्वल टू 1/n, an को हमने 1/n लिया, सीक्वेंस ली, तो सीक्वेंस का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 1, सेकेंड एलिमेंट जो है 1/2, थर्ड एलिमेंट है 1/3 एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास सीक्वेंस के मेंबर्स हैं। अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें 1, 1 जो है वो ज़ीरो की क्या है, ज़ीरो की नेबरहुड से बहुत दूर है। ज़ीरो की नेबरहुड मैंने कैसे ली है, 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, ये मैंने नेबरहुड ली है। एप्सिलॉन जो है वो मैंने क्या लिया है, 0.3 लिया है। तो अगर हम एप्सिलॉन को 0.3 ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो नेबरहुड बनेगी 0 माइनस 0.3 टू 0 प्लस 0.3। तो अगर हम चेक करें जो सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर है 1, 1 जो है वो सीक्वेंस की जो ये हमने 0 की लिमिट ली है उसकी नेबरहुड में बिलोंग नहीं करता। जो 1 है वो 0.3 तक नहीं आएगा। नेक्स्ट मेंबर की हम बात करें 1/2 जो है वो हमारे पास अगेन 0.3 से बड़ा है, तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें बिलोंग नहीं करेगा। 1/3 भी इस नेबरहुड में बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन आफ्टर सम स्टेज क्या होगा, सीक्वेंस के सारे मेंबर्स जो हैं वो इस नेबरहुड में आने शुरू हो जाएंगे। और यू कैन से 0.3 से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 0.1 है इसमें आएगा, 0.2 आएगा अगर, तो वो सारे के सारे सीक्वेंस के मेंबर जो हैं वो इस नेबरहुड में बिलोंग करने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूटी होगी कि आफ्टर सम स्टेज, सपोज कि 0.3 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो हैं उस नेबरहुड में बिलोंग कर जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूटी है। तो यहाँ पर अगर हम एक कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो उस कॉन्टिन्यूटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 जो है वो इस एग्जांपल में लिमिट है। लिमिट पॉइंट की बात करें तो 0 एक यहाँ पे लिमिट पॉइंट भी है। 0 जो है वो यहाँ पे लिमिट पॉइंट कैसे है कि आफ्टर सम, यहाँ पर स्टेज की बात नहीं करेंगे हम, सीधा यहाँ पर बोलते हैं सीक्वेंस के इनफाइनाइटली जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास इस नेबरहुड में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकेंड एग्जाम्पल की, an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n। अब सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, -1, वो यहाँ पर होगा। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। थर्ड एलिमेंट -1, फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। फिफ्थ एलिमेंट फिर -1, सिक्स्थ एलिमेंट फिर क्या होगा, 1 होगा। इसका मीनिंग यहाँ पर हाफ एलिमेंट जो है वो -1 की नेबरहुड में है
और जो हाफ एलिमेंट हैं वो यहाँ पर 1 की नेबरहुड में। तो यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूटी है, मतलब मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि थर्ड एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट जो है वो -1 में आएंगे, या फोर्थ एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 1 की नेबरहुड में आएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर जो -1 और 1 है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट है, दे आर नॉट लिमिट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है कि इस स्टेज के बाद हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास इसमें बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर -1 और 1 जो है सिर्फ वो लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट का मीनिंग ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनेटली मैनी मेंबर्स हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो लिमिट है, लिमिट में एक कॉन्टिन्यूटी होती है, मीन्स हमारे पास एक स्टेज होती है n greater than equal to m, उस स्टेज के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें बिलोंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उस पॉइंट के नेबरहुड में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें, हम वहाँ पे सिर्फ ये बोलते हैं डेफिनेशन कि हम एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर उसकी नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कितने ऑर्डर के बाद जो है वो हमारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें बिलोंग करेंगे।